नमस्ते, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के द्वारा कई समय से प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच हमने देखा कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पहलवानों ने वहां कूच की तैयारी की, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि पहलवान जंतर मंतर से 200 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाए और सभी को हिरासत में ले लिया गया। जो लोग अलग अलग प्रदेशों से उनका साथ देने की कोशिश में आ रहे थे, वो लोग भी दिल्ली की सीमा में प्रवेश तक नहीं कर पाए और जो जहां था वो वहीं रह गया, या जिसने आगे आने की कोशिश की उसे हिरासत में ले लिया गया। इस बीच जिन ब्रजभूषण पर इतने गंभीर आरोप लगे थे, वो लगातार ठाके हंसी के साथ इन पहलवानों का मजाक उड़ाते और अभद्र अभद्र टिप्पणियां करते उन्हें सुना गया और देखा गया। इसके बाद जंतर मंतर पर जिस जगह टेंट लगाकर ये पहलवान और उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी गैर मौजूदगी में वो टेंट भी वहां से हटा दिया गया। फिर ये पहलवान हरिद्वार पहुंचे और मेडल को गंगा में बहाने की बात की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेडल किसान नेता राकेश टिकैत को दे दिए गए और सभी वहां से वापस आ गए। इसके बाद हरियाणा के सोनीपत में एक पंचायत रखी गई, जहां से प्रदर्शन के आगे की रणनीति बनाने की बात कही गई। लेकिन वो पंचायत भी तब फ्लॉप हो गई जब वहां पर सिर्फ बजरंग पुनिया पहुंचे और वो पंचायत भी ठंडी हो गई, क्योंकि उसमें इस आंदोलन की अगवा साक्षी मलिक और विनेश फोगाट नहीं पहुंची थी। इसके बाद यह माना गया कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ये पहलवान अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत की मेज पर आना चाहते हैं। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद साक्षी मलिक का एक ट्वीट आया और जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने आंदोलन नहीं छोड़ा है, बस आंदोलन के साथ अपनी सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी निभा रही हैं। सभी ने कहा कि शायद इन पहलवानों द्वारा आंदोलन खत्म कर दिया गया और ब्रजभूषण की ताकत के आगे ये पहलवान झुक गए हैं। लेकिन पहलवानों ने इस बात का काट किया और कहा कि उनका आंदोलन जारी है। लेकिन अब एक बार फिर से भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, किसान नेता राकेश टिकैत भी साथ में हैं। पहलवानों की टीम की अगुवाई कर रहे थे। महावीर सिंह फोगाट द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, कुश्ती कोच, और विनेश फोगाट के चाचा ने कहा कि यह बहुत अच्छा है, इतने दिनों के बाद सरकार जागी है और अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक समाधान निकलना चाहिए। सरकार ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के कुछ दिन बाद उन्हें, यानी कि पहलवानों को, उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को आधी रात के बाद एक ट्वीट किया था कि सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा रखती है। उन्होंने कहा था कि पहलवानों को एक बार फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार में बातचीत भी वैसे ही होगी जैसे सरकार चाहे? क्योंकि जहां पहलवान अनुराग ठाकुर से पिछली मुलाकात के बाद लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से उनके आंदोलन की सिर्फ आलोचनाएं हुई और कहा गया कि मामले का हल सिर्फ कानूनी रूप से होगा, ना कि आंदोलन से। और आखिर में जिस जगह से इनका आंदोलन इतने दिनों से चल रहा था, वहां से जब ये लोग हट गए या हटा दिए गए, उसके बाद अब जाकर सरकार की तरफ से दोबारा इनसे बातचीत हो रही है। सवाल ये है कि इससे पहले क्यों नहीं? जब ये आंदोलन सड़क पर चल रहा था, तब इस बातचीत की अगुवाई में सरकार पीछे क्यों रह गई? अगर समय समय पर इन पहलवानों से उनके मुद्दे पर बातचीत होती रहती, तो शायद अब तक कई राउंड की बातचीत हो चुकी होती और हर बातचीत के दौर से मामला अपने हल की ओर, यानी के समाधान की ओर बढ़ता रहता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन पहलवानों का आंदोलन सरकार की तरफ से खत्म कराने का जरिया जो है वो सोचा समझा था, और जब आंदोलन खत्म हो गया तो बातचीत भी शुरू हो गई।
तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि अगर आपको किसी भी मामले का हल चाहिए तो अपना संवैधानिक अधिकार, जो कि सबसे पहले कोई प्रदर्शन या आंदोलन होता है या बातचीत भी होता है, लेकिन आपको वो देर करा सकता है, लेकिन हल को सरकार के तरीके से ही करना होगा, तो ही हल हो सकता है। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए, तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए बात तो यही साबित हो रही है, क्योंकि अभी आपको हाल ही का एक घटनाक्रम भी यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से भारत आए तो उन्होंने एक भाषण दिया और कहा कि दरअसल यहां के विपक्ष को ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए। जब मेरा यानी के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहां पर था तो उसे सुनने के लिए प्रधानमंत्री भी आए, वहां के सरकार के तमाम नुमाइंदे भी वहां पर थे और विपक्ष भी था। तो ऐसे कामों में क्या सरकार, क्या विपक्ष, सभी को एक साथ आना चाहिए, ये उनका कहना था, क्योंकि उस समय नई संसद का उद्घाटन होना था और ऐसे में विपक्ष ने उसके बायकॉट की बात कही थी। लेकिन सवाल यह है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में आकर ऑस्ट्रेलिया से सीखने की बात करते हैं, तो क्या वो भी ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीखते हैं? क्योंकि अमूमन इन तमाम बड़े देशों में जब कभी कोई घटना होती है या जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, तो वहां पर फिर चाहे वहां के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, सार्वजनिक रूप से उन प्रदर्शन करने वालों से बातचीत भी करते हैं और उस पद की, जिस पद की बात इस देश में की जाती है कि सबसे बड़ा पद है, वो सड़कों पर कैसे आ जाए, कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस वक्त प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे, उस समय वहां पर एक ऐसी घटना घटी जहां पर वहां की पार्लियामेंट्री में काम करने वाली महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना हुई। ऐसे में वहां के उस समय प्रधानमंत्री ने खुद मीडिया के सामने आकर उस महिला से माफी मांगी और कहा कि दरअसल भले ही ये मैंने नहीं किया, भले ही पार्लियामेंट में काम करने वाले किसी कर्मचारी ने ऐसा किया है, लेकिन मैं सरकार का मुखिया हूं और मैं आपसे माफी चाहता हूं। ऐसे में जब ब्रजभूषण पर आरोप लग रहे हैं तो जांच की बात कही जा रही है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन क्या इस पूरे प्रदर्शन के बीच में अगर जो महिला पहलवान मांग कर रही थी, आप उन मांगों को अगर एक तरफ से इतर भी कर दें, तो क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक ट्वीट के जरिए महिला पहलवानों से सिर्फ इतना कह देते कि आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं कार्रवाई करवाऊंगा या मैं कार्रवाई करूंगा, क्योंकि सजा देना ना देना कानून का काम है, लेकिन जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं, अगर वो आप पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां लगातार कर रहा है, तो मैं आश्वासन देता हूं कि दरअसल ऐसे व्यक्ति के मुंह पर लगाम लगाई जाएगी या ऐसे व्यक्ति को मुंह पर लगाम लगाई जानी चाहिए या वो खुद लगाम लगाए। और शायद उनका ये ट्वीट महिला पहलवानों को पसंद भी आता और वो इस बात को मानती भी, क्योंकि जब ये लोग मेडल लेकर वापस अपने देश आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने ये भी सुना होगा कहते हुए, जब वो विनेश फोगाट से बातचीत करते हुए कहते हैं कि दरअसल विनेश तो मेरे घर की बेटी है। तो सवाल ये है कि क्या इस देश में आंदोलन का रास्ता, किसी प्रदर्शन का रास्ता सब बेकार है, क्योंकि हल तो तभी होगा जब सरकार चाहेगी और वैसे ही होगा जैसे सरकार चाहेगी। आज के इस देश के अग्निपथ में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ, तथ्यों के साथ, और आपको कराएंगे घटना से रूबरू। नमस्ते।